हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा के बुक से देखेंगे। एस.पी. गोयल, एच.सी. मेहरोत्रा के बुक से। ये साहित्य भवन पब्लिकेशन का आता है। क्लियर? तो इससे हम आज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज ही समाप्त हो जाएगा आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि सर जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट कर दो आप, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, हम लैब क्लास ले रहे थे तो लैब क्लास में एक एक क्लास पर डे चलता था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि सर बंद करो लैब क्लास, कुछ पूछते भी नहीं है। आप इस तरह से समझा देते हो कि पूछने का मौका ही नहीं मिलता है, कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा क्लियर हो जाता है। तो आप ऐसा करो, हम घर में बैठे रहते हैं, आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो टाइम देकर के मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दो, ताकि हमें मार्च में एग्जाम देना है। और मार्च में एग्जाम देना है तो हम सर रिवीजन कब करेंगे? टाइम है नहीं। जनवरी तक एट लास्ट, आप जनवरी तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक समाप्त कर दोगे तो फरवरी में कुछ हम रिवीजन कर लेंगे। जितना एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम देख लेंगे और आराम से एग्जाम दे देंगे। तो हम भी वही ठाने हैं बच्चे, टेंशन मत लो। जो जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बिहार, झारखंड, यूपी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारे पास है। करीब 500-700 बच्चा है, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, अप्रॉक्स 80+ % स्टूडेंट का डिमांड था कि आप जल्दी सिलेबस समाप्त कर दो। उसमें 20% ही ऐसा स्टूडेंट होगा सर लैब क्लास दो, लैब क्लास दो। तो भैया लैब क्लास में क्या है, जब कुछ पूछते ही नहीं हो लैब क्लास में तो कोई टेंशन भी नहीं आपका। ओके, सो आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज ही हमारा समाप्त हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आप लोग बना लेंगे और फिर अगले चैप्टर में जाएंगे। लेकिन एक एक क्वेश्चन, जैसे सैलरी से अभी बनाते हो, आप लोग बोलते हो कि सर हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है लेकिन सैलरी से भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते रहते हैं ताकि दिमाग पे चढ़ा रहे हर चीज़। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर पीछे का चैप्टर हम एक एक क्वेश्चन बनाते रहेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलो, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, टेंशन मत लो, सारा क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट लास्ट जाते जाते टोटल इनकम डिडक्शन, टोटल इनकम सब कुछ हम लोग समाप्त कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, रिवीजन करने की बात आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस समाप्त करना मायने नहीं रखता है, आप रिवीजन कितना करते हो ये बहुत मायने रखता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, पीछे का कौन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, वो सब देखो पलट करके, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके ना। सो आप अपना बुक निकालेंगे, कॉपी पेन तीनों सामने में रखोगे, पास में रखोगे और मेरे साथ रीड करते चले जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ, क्वेश्चन तो ज़्यादा है, 44-45 क्वेश्चन है, लेकिन एक दिन में पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। छोटा छोटा कुछ ईजी क्वेश्चन, इसीलिए हम आइए। तो मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मिस्टर ए ऑनर है, मिस्टर ए ऑनर है। म्युनिसिपल वैल्यू उसका 75,000 दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है। ये रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं आता है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं आता है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है, ये दो चीज हमें दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन जो है हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हुआ 2015 में, जनवरी 2015 में, और कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 2016। क्लियर? कमेंस हुआ था जनवरी 2015 में और कंप्लीट हो गया 2016 में 30 अप्रैल को। ओके, बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 3 यूनिट्स। उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट यानी कि 3 यूनिट है, जिसमें लेट आउट टू मिस्टर XYZ, यानी कि 3 बंदा है XYZ, इस तीनों को तीनों यूनिट लेट आउट कर दिए। तो भैया मेरा तो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ ₹30,000 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का 30,000 रुपया रेंट है। एनुअल, सालाना, एनुअल पर यूनिट। मिस्टर ए पेड म्युनिसिपल टैक्स 12,000, पूरे बिल्डिंग का 12,000 रुपया हुआ म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। फाइंड आउट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इफ मिस्टर एक्स एंड वाई हैज टेकन देयर यूनिट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड मिस्टर जेड फॉर बिजनेस पर्पस। तो भैया बिजनेस SSC A का तो नहीं ना है, नहीं है। हम तो लेट आउट किए हैं, उस लेट आउट बिल्डिंग में, मकान में अगला वाला किराएदार जो टेनेंट है वो कुछ भी करे, रहे या कोई बिजनेस करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हाँ, SSC उसमें अगर बिजनेस करता है तो वो PGBP में जाता है, लेकिन यहां पर SSC नहीं कर रहा है। जो XYZ है उसमें Z क्या करता है, एक अपना बिजनेस चलाता है और 2 बंदा जो है XY वो रहता है उसमें, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो इसमें हमें निकालना है
ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है तो सिंपल है। देखो एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो नोट करो मेरे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, ओके। यहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर जो आपका है वो प्रीवियस ईयर आप लगा देंगे 1920, और असेसमेंट ईयर जो भी है आपका वो असेसमेंट ईयर लगा देंगे 2021, और एसएससी का जो नाम है वो नाम हम लोग दे देंगे एसएससी का, ओके। एसएससी कौन है, तो मिस्टर ए है भैया। इसके बाद अपने को यहां से लेना है, यहां तक डेटा खींचना है और सिंपल वे में बनाते चले जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना बाबू, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसमें अमाउंट हम लोग ले लेंगे और क्या सब दिया हुआ है ये समझ लो। म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, बिल्कुल। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना रुपया है देख लेते हैं। पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यू 75,000 है, तो 75,000 ये ले लेंगे हम लोग। उसके बाद फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं, फेयर रेंट दे रखा है 80,000 रुपया, क्लियर। यहां से यहां तक मारो लकीर, यहां पे दो ए से डिनोट कर दो और लिखो एक्सपेक्टेड रेंट, ई आर लिख दो, और ब्रैकेट में लिखो एम भी और एफ आर, व्हिच एवर इज मोर, जो दोनों में से अधिक हो, तो इस दोनों में कौन अधिक है, 80,000, तो 80,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। बी पॉइंट में यहां पर लिखो, बी पॉइंट में ए आर बोले तो एक्चुअल रेंट, एक यूनिट कितना पे उठाया गया है, 30,000 रुपया एनुअल वैल्यू है। कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट का भैया एक्चुअल रेंट। एक यूनिट का 30,000 रुपया, तो 3 यूनिट है, 3 फ्लैट है, तो 90,000 रुपया हो जाएगा। यहां से मारो यहां तक लकीर और इसमें लिखो आप GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और यहां पे लिखो ए और बी, व्हिच एवर इज ए और बी, व्हिच एवर इज मोर, जो दोनों में से अधिक हो जाएगा वो आपका GAV कहलाएगा। तो GAV इस दोनों में से कौन अधिक है, तो 90,000 है, ओके। अब इसमें से लेस कर देंगे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स, तो एमटी पेड, कितना पेड किया गया पेड बेसिस पर, तो म्युनिसिपल टैक्स इसमें पेड किया गया है 12,000, तो 12,000 यहां पर हम लोग माइनस कर लेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो ये आ जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारा निकल जाएगा ये 0,8,7,78,000 रुपया नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। वीडियो पॉज करके चला नोट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान है, इतना आसान पूछो मत, ये चैप्टर बहुत आसान है। एक बार समझ में आ गया कि GAV जिसको निकालने आ गया और इंटरेस्ट ऑन लोन का काम जिसको समझ में आ गया, बस हो गया, चैप्टर दे दनादन समाप्त है, ये चैप्टर हमारा समाप्त है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। मिस्टर ए है, ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का, दिल्ली में है इसका मकान, कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ है 30 नवंबर 2016 को। प्रॉपर्टी में 4 यूनिट है, यानी कि 4 फ्लैट है, एक हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें 4 फ्लैट है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर ईच यूनिट रुपीज 48,000, 48,000 रुपया एक यूनिट से आ रहा है। तो 4 यूनिट से कितना हो जाएगा आप सोच सकते हो, 4 यूनिट से 4 × 16, 8 × 32, 1,92,000, ओके, 1,92,000 आएगा। स्टैंडर्ड रेंट फॉर द प्रॉपर्टी अंडर द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 2,20,000, ओके। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है भैया, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी बोले तो आसपास मोहल्ले में क्या रेंट चल रहा है उसे बोलते हैं फेयर रेंट, बोलो ना, फेयर रेंट बोलते हैं। तो यहां पर हमारा फेयर रेंट भी दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया है। तो म्युनिसिपल वैल्यू हम फटाफट लिख रहे, पहले म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे रखा है भैया, आ जाए म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है हमारा, स्टैंडर्ड रेंट हमारा दे रखा है 2,20,000 रुपया दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, ओके, 2,20,000 रुपया। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1,65,000, तो 1,65,000 अपन लोग यहां पर डालेंगे। उसके बाद आ जाओ फेयर रेंट लोकेलिटी में क्या चल रहा था भैया आसपास मोहल्ले में, अच्छा 2 लाख रुपया इसका है, तो 2 लाख रुपया ये है, ओके। और यहां से यहां तक हम लोग क्लिक कर देंगे और इसमें लिखेंगे ए, ध्यान से सुनो,
ई आर लिखेंगे, यहां पे ई आर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एम भी और एफ आर, विच एवर इज मोर बट नॉट मोर देन एस आर, लेकिन वो एस आर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो एम बी और फेयर रेंट विच एवर इज मोर, दोनों में कौन अधिक है सर? 2 लाख, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से अधिक है ये 2 लाख नहीं है, तो यही 2 लाख आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, 2 लाख रुपया ये आपका निकल चुका है। बी में हम लोग ले लेंगे क्या? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं, 48,000 एक यूनिट का सालाना आता है, तो भैया 4 यूनिट है, 4 से मल्टीप्लाई कर 2,832, 1,92,000 आता है। और यहां पर लिखेंगे, फिर यहां से यहां तक लिखेंगे GAV, ओके ना, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए और बी, विच एवर एज मोर, जो दोनों में से अधिक हो। तो इस दोनों में कौन अधिक है? तो 2 लाख। क्लियर ना गैच? 2 लाख। अब आगे तो हम पढ़े ही नहीं थे क्वेश्चन, कहीं हो सकता है भैया वैकेंट वैकेंट खाली तो नहीं है। चलो सिमिलर, ये तो हो गया यहां तक। म्युनिसिपल टैक्स पेड किया होल ईयर का मिस्टर ए के द्वारा 35,000 रुपया एक यूनिट रेसिडेंशियल पर्पज से लेट आउट है यूनिट, और एक प्रोफेशनल पर्पज से, भैया किसी भी पर्पज से लेट आउट है, लेकिन लेट आउट तो है ना, क्लियर, और कुछ नहीं है। इसमें आपको निकालना ही क्या था? एनुअल वैल्यू निकालना था। वो तो क्या एनुअल वैल्यू हमारा निकल चुका है, देखो ये हो गया। आपको इसमें से लेस कर देना है भैया म्युनिसिपल टैक्स। एमटी पेड 35,000 रुपया पेड किया है, बिल्कुल 35,000 रुपया पेड किया है, माइनस कर लेंगे एमटी, तो ये आ जाएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू इसे बोलेंगे। इसके आगे आपको ये नहीं बोला गया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए, तो सिर्फ यही बोला गया। तो ये आ जाएगा आपको 1,65,000, 1,65,000। जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके भैया नोट करो फटाफट, टाइम नहीं देंगे, जल्दी नोट करो। एनुअल वैल्यू आपका निकल चुका है, एनुअल वैल्यू आपका निकल चुका है, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। जब ये पॉज बोले पॉज करो, नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा लंबा चौड़ा डेटा है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो हमारा बना ही है, तो टेंशन क्या लेना भाई, सब कुछ क्लियर है। क्या सब दिया है? स्टैंडर्ड रेंट तक दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये यूं ही बन गया, देखो बन गया। इसमें निकालना क्या है? एनुअल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बन गया, देख लो भाई, ये देखो बन गया, अरे बन गया। एक सब कुछ रहने दो सेम, कुछ नहीं करना है हेर फेर। ABCD, एक हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी टाइप का बताए थे अपने नोट से, स्टडी मटेरियल से, याद होगा, बस सेम उसी तरह से बनाना है। बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर बन जाएगा ये। ABC और D, क्लियर ना? चलो भैया, सबका पहले अमाउंट फिल करो, सबका अमाउंट पहले फिल करो, फिर आगे का काम होगा हम लोगों का। ये बन गया आपका, देख लो बन गया। ओके, चलो सबसे पहले इसमें म्युनिसिपल वैल्यू 60, 48, 36, 96, 60, 48, 36 और कितना दे रखा है? 96। देखो ना, उसी डेटा पे हम बना रहे हैं, कुछ नहीं चेंज कर रहे, कितना आसान है। देखो सबसे आसान चैप्टर ये। फेयर रेंट भी दिया है 75, 60, 45, 75, 60, 45, 75, 60, 45, 1,16,000। ओके, 1,16,000 दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है पहला नंबर में, इसका मतलब ये रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं आता है। दूसरा नंबर में 72,000 इसका दे रखा है भैया। तीसरा नंबर का देखो 42,000 दे रखा है, बिल्कुल 42,000 दे रखा है इसका। और डी का देखो दे रखा है 1,15,000, 1,15,000। कहने का मतलब हमारा यहां पर यह है कि ए प्रॉपर्टी है जो रेंट कंट्रोल के अंदर नहीं आता है, लेकिन बाद बाकी ये तीनों रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है। ओके, म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है भैया, तो म्युनिसिपल टैक्स यहां पे आएगा। ओके, तो यहां पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन लोग इधर देखेंगे, ध्यान से देखो, देखते चलो कैसे इसका निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर, जो दोनों में से अधिक हो। स्टैंडर्ड रेंट तो इसमें है नहीं, तो दोनों में कौन अधिक है? 75,000 हो गया।
इसमें आ जाओ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो इस दोनों में कौन अधिक है? 60,000, लेकिन ये 72,000 से अधिक तो नहीं है, तो 60,000 बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो अधिक नहीं है तो 60,000 हो गया। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर 45,000 बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन यहां पर तो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक हो गया, तो स्टैंडर्ड रेंट हमारा हो जाएगा यहां पे, क्लियर, एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर 1,16,000 बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक है 1,16,000, तो 1,15,000 ये हमारा आ जाएगा। कितना आसान है, निकल गया। उसके बाद आ जाओ एक्चुअल रेंट की बात करते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है भैया? एक्चुअल रेंट इसमें दे रखा था ना शायद, एक्चुअल रेंट कहाँ गया? फेयर रेंट, हाँ, एक्चुअल रेंट 69, 54, 40, 1,20,000, 69। अच्छा, एक्चुअल रेंट हमारा दे रखा है, इसको हटा दें, इसको हटा दें। देखो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 69,000, ओके, 69,000 इसका दे रखा है। उसके बाद आ जाओ बी का दिया है 54, 40, 54,000 इसका, 40,000 इसका गच, ओके, और सी का 1,20,000, डी का 1,20,000, 1,20,000, क्लियर। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जीएबी कैसे निकालेंगे? ए और बी व्हिच एवर इज मोर, दोनों में कौन अधिक है? तो 75,000 निकल गया। जीएबी कौन अधिक है? 60,000 निकल गया। जीएबी कौन अधिक है? तो भैया 42,000 निकल गया। जीएबी कौन अधिक है? तो 1,20,000 निकल गया आपका जीएबी। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया है? 6,000 इसमें पेड किया गया है, माइनस कर देंगे। 4800 इसमें पेड किया गया है बच्चे, देखो 4800 माइनस कर लेंगे 3600 और 9600, तो 3600 इसका है और 9600 इसका है, क्लियर ना? सबसे आसान भाषा में क्लियर। नो, अब यहां पे हमें करना क्या है, लेस करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तो ये 69,000 आएगा, 6,000 माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा? तो ये 55,200 आ जाएगा ये अपना, ओके। इसमें से माइनस करने के बाद 39, 38,400 आएगा, देख लेना भैया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 400,901, ओके, 1,10,400। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, जल्दी नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। बस स्टैंडर्ड रेंट वाला में ये ध्यान रखो, ठीक है ना, ये कैसे निकाला जाता है। और सारा एग्जांपल इसमें सेटअप है, देख लो, सारा केस इसमें आ गया। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो, उसको जीएबी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि ये एक्सपेक्टेड रेंट निकालना समझ में आ गया इस क्वेश्चन में, खास करके 3 नंबर में, उसको जीएबी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दिया हुआ है। बस देखो ये भी बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। इट्स वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें अमाउंट लिख दो भाई। और एसएससी का नाम हम कभी चेंज नहीं किया, आप चेंज करते रहना। ऐसा नहीं कि सब में एसएससी का नाम वही होगा, ऐसा नहीं है, नाम चेंज करते रहना। हाँ, ये सेम रहेगा, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि आप एनुअल वैल्यू निकालिए हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू हमें निकालना है। क्या सब दिया है जरा इस क्वेश्चन में देख लें एक बार, ओके। क्या सब दे रखा है देखो, इसमें दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख, बिल्कुल 4 लाख हम डाल देंगे यहां पे, जो आइटम है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद फेयर रेंट भी दिया हुआ है 3,60,000, तो 3,60,000 ये भी डाल देंगे। डालने में क्या शर्म है भाई, डाल दो। स्टैंडर्ड रेंट भी हमारे पास 4,50,000, तो 4,50,000 स्टैंडर्ड रेंट भी है हमारे पास, 4,50,000, ओके। उसके बाद आइए म्युनिसिपल टैक्स है। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया गया है, सबसे नीचे में 25,000। चलो देखो उसको बाद में देखेंगे। एक्चुअल रेंट हमारा है 50,000 रुपया पर मंथ, 50,000 रुपया पर मंथ है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है द बिल्डिंग रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, यानी कि 12 महीना, 12 मंथ होता है पूरे साल में।
इसमें 2 महीना हमारा बिल्डिंग खाली ही रहा तो कितना महीना लगा रहा? 10 महीना। 1 महीने का रेंट कितना है? 50,000। तो बोलो पूरे 10 महीने का रेंट कितना हो जाएगा? पूरे 10 महीने का रेंट कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया। क्लियर ना गाइज? 5 लाख रुपया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कितना रुपया? 5 लाख रुपया। चलो, तो वो हमारा एक्चुअल रेंट भी हमारा देख लेंगे। एक्चुअल रेंट हमारा दिया हुआ है 5 लाख रुपया, ये हम डाल देंगे यहां पर एक्चुअल रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर, तो 4 लाख, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट से 4 लाख अधिक नहीं है, तो 4 लाख आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट यानी कि ए और बी व्हिच एवर इज मोर आपका हो जाएगा जीएबी। तो एक्चुअल रेंट ही हमारा जीएबी हो गया। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, नीचे में कुछ और लाइन लिखा हुआ है। अनरियलाइज रेंट 50,000 रुपया है। अनरियलाइज रेंट 50,000 रुपया है। तो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन हमें कब मिल सकता है? जब रूल 4 के 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है, यहां पर मेंशन रहेगा तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अनरियलाइज रेंट, इसका भी हमें डिडक्शन मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स भी पेड किया है, देख ले भैया, और म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पर डिडक्शन मिलता है, लेकिन कंडीशन उसके है पेड बेसिस पर मिलेगा। और पेड कौन किया हो? एसएससी। एसएससी किया हो, ओके। एसएससी के द्वारा म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। अनरियलाइज रेंट यहां पर ये लेस हो जाएगा, लेस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 रुपया इसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि रूल 4 के 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या कहता है? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। ऑनर पेड किया 25,000 और टेनेंट कितना पेड किया है? 25,000। यानी कि 25,000 ऑनर पेड किया, 25,000 किराएदार पेड किया। तो डिडक्शन किसका मिलेगा? जो ऑनर पेड किया है 25,000 उसका डिडक्शन मिलेगा गाइस। अब 75,000 माइनस कर लो, आपका आ जाएगा NAV नेट एनुअल वैल्यू। तो इसमें से माइनस करने के बाद आ जाएगा 4,25,000। ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पॉज करके जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। आपका बन चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बन चुका है, जल्दी नोट करें, टाइम ना लगाएं, जल्दी नोट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी में एक चीज समझाए थे वैकेंट वाले में, याद होगा? इसी में समझाए थे अगर ये 5 लाख से कम होता, यानी कि इससे ये अमाउंट इससे कम होता तो क्या होता वैकेंट के केस में, याद है? कॉन्सेप्ट हम अपने स्टडी मटेरियल से बता चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, तो वहां से वो चीज याद रखेंगे। आएगा क्वेश्चन, मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है ये देख ले, क्या सब दिया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मिस्टर राम है जो ऑनर है एक हाउस प्रॉपर्टी का, 80,000 उसका लेटिंग वैल्यू है, एनुअल 80,000 पूरा सालाना लेटिंग एनुअल वैल्यू 80,000 है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वाज लेट आउट टू ए टेनेंट ऑन ए मंथली रेंट 7,000। लेटिंग वैल्यू जो दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, क्लियर? वो म्युनिसिपल वैल्यू हो गया। 7,000 रुपया एक्चुअल रेंट पर उसे लेट आउट कर रखा है। ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेज एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम। किसी भी एक्सपेंसेज का डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इसीलिए तो दिया जाता है कि मकान का, बिल्डिंग का रिपेयर करवाओगे, डेंटिंग पेंटिंग करवाओगे और मेरा दिमाग खाने के लिए आओगे कि इतना खर्च किए इस पर, इतना खर्च किए इस पर, ये सब झंझट हटाओ और तुम्हें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% देते हैं, तो उसी सब के लिए दिया जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेज जो होती है बिल्डिंग से रिलेटेड मिसलेनियस एक्सपेंसेज, उसी के लिए दिया जाता है। कौन चीज? 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 30% का डिडक्शन। सो किसी भी खर्च का नहीं मिलेगा उसे। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन उसे मिलेगा 8,000 रुपया का, ठीक है? म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन उसे 8,000 का मिल जाएगा। उसके बाद उसमें उसे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ओके, नाउ दूसरा नंबर में जो एक्सपेंसेज है उसका भी नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा। नीचे में कहता है द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 month ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है।
और इसमें सिर्फ एक ही है म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये सब तो हमारे पास नहीं है, तो ये सबको हटाएंगे हम लोग, ये सब तो हमारे पास नहीं है। 1 मंथ हमारा खाली रहा है, चलो इसे कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक चीज तो है, क्या? तो म्युनिसिपल वैल्यू, ओके, लेटिंग वैल्यू दे रखा है, उसी को बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। तो हम ए में ले लेंगे सीधे एक्सपेक्टेड रेंट HMV, MV हमारा दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, कितना था ये? 80,000 रुपया, ओके, 80,000 रुपया। बी में हम लोग ले लेंगे एक्चुअल रेंट AR कितना? तो AR हमारा हो जाएगा यहां पे, एक महीना तो खाली रहा, वैकेंट का मतलब हम बता चुके हैं आपको, एक महीना तो खाली रहा, 1 मंथ खाली हो रहा है, तो आपको 11 महीने के हिसाब से 7,000 रुपया पर मंथ है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक महीना तो वैकेंट रहा, तो ये 77,000 कितना हो जाएगा? 77,000। अब मामला यहां पर यह फंसता है, अभी जस्ट ये लाइन लिखे थे, यही लाइन लिखे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखे थे? GAV, और यहां पर लिखे थे A और B whichever is मोर, जो दोनों में से अधिक हो, A और B जो दोनों में से अधिक हो, वही हमारा GAV हो जाएगा, GAV हो जाएगा। कितना होगा बताएं इसमें? लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड 8,000 किया है, 8,000 म्युनिसिपल टैक्स तो घटेगा, सोच लो कितना रुपया यहां पर देंगे, दोनों में कौन अधिक है? 80,000। सभी का जवाब 80,000 है ना, आप सभी का जवाब यही होगा, 80,000 रुपया। रुको अभी बताते हैं, ये 80,000 नहीं होगा, ये होगा कितना? 77,000। सर आप यहां पे साफ साफ लिखे हो कि A और B whichever is more, जो दोनों में से अधिक हो, इस दोनों में जो अधिक होगा वही हमारा GAV होगा, जो दोनों में अधिक होगा वही होगा हमारा। लेकिन आप फिर 77,000 रुपया लिख रहे हो, कम वाला लिख रहे हो, ऐसा क्यों? सोचो, 11 महीने के हिसाब से, यानी कि 11 मंथ के हिसाब से 7,000 का कितना? 77,000 आ रहा है। अगर हमारा बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी खाली नहीं रहता, बोलो ना, 7,000 रुपया पर मंथ है, अगर खाली नहीं होता गए तो बताओ 84,000, कितना? 84,000। थ्योरी में याद आया, थ्योरी में बताए थे यही चीज। तो हमें लिखना है एक्चुअल में इतना ही, लेकिन सोचना है कि अगर खाली नहीं होता तो कितना होता? 84,000। तो 84,000 और 80,000 इस दोनों में कौन अधिक है? तो 84,000, इसीलिए एक्चुअल रेंट हमारा GAV हो गया, इसीलिए एक्चुअल रेंट हमारा GAV हो गया। क्योंकि इसके पीछे हम लोग सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं कि अगर खाली नहीं होता तो क्या होता, खाली नहीं होता तो क्या होता? तो होता कितना? 84,000। तो 84,000 से हम डायरेक्ट उसका कंपैरिजन करते हैं कि 84,000 और 80,000 दोनों में कौन अधिक है? तो 84,000। ये तो ड्यू टू वैकेंट के कारण हमारा 77,000 हो गया, खाली के कारण ना हुआ ये। अगर खाली नहीं होता तो 84,000, तो 84,000 अधिक है, तो अधिक ही हमारा यहां पर होगा। लेकिन 84,000 की जगह पर 77,000 एक्चुअल में रेंट रिसीव्ड हुआ है। समझ में आई बात? अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 69,000। और क्या बोल रहा है ये? नेट एनुअल वैल्यू आ गया, NAV आ गया। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग डिडक्शन। आपको बोला गया इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए, ओके। और इसमें लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट ए, यानी कि ए याद होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। तो NAV का 30% ले लो, घटा करके देख लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा IHP। अब इसका हम लोग 30%, इसका 30% ले लेंगे। देखो ना यहां पर क्या लिखा है, NAV का 30%। NAV कितना है? 69,000। 69,000 का 30% ले लो भैया, कितना आएगा? तो इसका 30% अगर हम लेते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 00 तो आएगा ही।
7 हो जाएगा, ये 18 2 20, 20,700 आई थिंक आ रहा है मेरे हिसाब से। ये इधर देख लेते हैं कितना आता है, ये 3 आ जाएगा माइनस करने के बाद। ओके, ये आपका 8 तो 8, ये 5 8 सॉरी ये 4 होगा, 48,300 आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। ये आपके बनकर ये आपका बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारा मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा गाइज आज के लिए, ठीक है। आगे के लेक्चर में 6 नंबर से और इंटरेस्ट ऑन लोन का काम अब हम लोगों को समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर पूरा लिखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को बनाना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। एक्चुअल जो है वो लिखना है, लेकिन हमें कंपैरिजन किसके साथ, ग्रॉस पर, यानी कि टोटल अगर खाली नहीं होता तो कितना होता, 84,000 और 80,000 जो दोनों में से अधिक हो जाए तो 84,000। तो 84,000 की जगह पर एक्चुअल रेंट में कितना प्राप्त हुआ, 77 है, तो 77,000 हो जाएगा। क्लियर है गाइज। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ओके।